वातापी, हम हिस्ट्री, दक्षिण भारत की हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। तो इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका संस्थापक देखते हैं। इसका संस्थापक कौन है? जय सिंह। इसका संस्थापक कौन है? जय सिंह। इसका संस्थापक कौन है? जय सिंह। जय सिंह, ये तो क्लियर हो गया संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक हो जाएगा जय सिंह। संस्थापक की बात करें तो क्या हो जाएगा? जय सिंह हो जाएगा। अच्छा, डिटेल से और थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। जय सिंह हो गया। अब यहाँ पर इस पर से आता है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। सबसे पहले हमने देखे वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो इसका संस्थापक जयदेव हो जाएगा। क्लियर। इस पर से कौन आता है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम समझते हैं। इसने लड़ाई लड़ा था। किससे? हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को हरा दिया था कनौज के नर्मदा नदी के तट पर। मतलब यह थी, यहाँ के राजा थे कह सकते हैं। कनौज के हर्षवर्धन को हरा दिया। कनौज के पास कौन सा है? नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को। किसने हरा दिया था? यहाँ पर गौर कर देना है। पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। नेक्स्ट इस पर से है कि महेंद्र वर्मन को भी वो हरा दिया था। महेंद्र वर्मन को भी हरा दिया था और इसके बाद से कांची कोंड की उपाधि धारण किया था। महेंद्र वर्मन को हरा के कांची कोंड की उपाधि धारण किया था। कांची कोंड को मतलब कि अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। तो यह हरा के क्या? कांची कोंड की उपाधि धारण किया था। अब सिंपल इतना याद रखना, ठीक है। कांची कोंड का उपाधि धारण किया था। इस पर से है कि नरसिंह, क्या है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसी का मतलब इसको हरा देता है। इसके बाद ये आता है, तो ये आता है, तो क्या है? नरसिंह वर्म द्वितीय इसको इसके द्वारा पराजित हो जाता है। हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। तो नरसिंह वर्म राथी क्या कर लेता है? वातापी कोंड की राथी उपाधि धारण कर लेता है। कौन कर लेता है? नरसिंह वर्मन क्या कर लेता है? वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? वातापी कोंड मतलब होता है जीतना, जो जीत लिया है ना उसी। तो यहाँ पे याद रखना है इतना। इसका अंतिम शासक चलाता है। वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कौन सा है? तो कृति वर्मन अंतिम शासक चलाता है। अंतिम, और यह दंती दुर्ग द्वारा पराजित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश चलाता है। वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, इसका अंतिम शासक कृति वर्मन है। इसका अंतिम शासक कृति वर्मन है। इसे पराजित कर देता है दांती दुर्ग, या पराजित करके या अपना राष्ट्रवंश मतलब कि राष्ट्रकूट वंश इस पर क्या कर लेता है? स्थापित कर लेता है। राष्ट्रकूट वंश अपना स्थापित यहाँ पर कर लेता है। तो क्लियर है। मतलब यहाँ पर याद रखना है कि अंतिम शासक कृति वर्मन है। वातापी के चालुक्य के इसको किसने पराजित कर देता है? दांती दुर्ग पराजित कर देता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझा कि वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? जय सिंह। जय सिंह के बाद पुलकेशिन द्वितीय किसको हरा देता है? हर्षवर्धन को हरा देता है। और इस पर से किसको हरा देता है? हर्षवर्धन पर से महेंद्र वर्मन को हरा देता है। महेंद्र वर्मन को हरा देता है तो क्या उपाधि धारण कर लेता है? कांची कोंडम उपाधि धारण कर लेता है। इसके बाद थी नरसिंह वर्मन चलाता है। नरसिंह वर्मन यह पराजित कर देता है। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर देता है। यानी यहाँ उल्टा काम हो जाता है। तो नरसिंह वर्मन क्या कर लेता है कि यह वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको तो मैप में यहाँ समझा देंगे, वो अलग तरीका से है। समझिए वातापी के चालुक्य यहाँ पर आ जाएगा क्या? राष्ट्रकूट, क्योंकि उसको पराजित कर दिया था। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। किसको पराजित किया था? कृति वर्मन को ही पराजित कर दिया था। कृति वर्मन को पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? दांती दुर्ग ने। किसको पराजित कर दिया था? कृति वर्मन को पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था? कृति वर्मन जो क्या है, जो दोस्तों वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक था। कृति वर्मन इसको पराजित कर देता। कौन पराजित कर देता? तो इसको पराजित कर देता है दांती दुर्ग पराजित कर देता है। क्लियर है। आप समझते हैं। यह साम्राज्य विस्तार और इसका विस्तार भी करता है अपना, और यह इसका राजधानी मानेकशॉट हो जाता है। पूछेगा राष्ट्रकूट का संस्थापक दांती दुर्ग, राष्ट्रकूट के राजधानी मानेकशॉट,
राष्ट्रकूट के राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मान्यखेट हो जाएगा। मान्यखेट, मान्यखेट, मान्यखेट। राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ हो जाएगा? मान्यखेट। आप समझते हैं इस पर से दंती दुर्ग पर से कृष्ण वर्मन, कृष प्रथम, कृष प्रथम है, सॉरी दोस्तों, क्या है? कृष प्रथम है, कृष प्रथम, कृष प्रथम, कृष प्रथम। तो यह एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये क्लियर हो गया कि दंती दुर्ग राष्ट्रकूट के संस्थापक हो जाता है। इस पर से कौन आता है? इस पर से हम देखें कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम जो एलोरा में क्या करता है? कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? तो कृष्ण प्रथम करवाता है, कृष्ण प्रथम करवाता है। क्या करवाता है? एलोरा में राष्ट्र मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा में राष्ट्र मंदिर का एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। सॉरी दोस्तों, क्या यहाँ पर लिखा है? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन करवाया? कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर? दांती दुर्ग इसका संस्थापक, इसका राजधानी मान्यखेट हो जाएगा। नेक्स्ट इस पर से आता है ध्रुव। ध्रुव दांती दुर्ग पर से कृष्ण प्रथम जो एलोरा का मंदिर एलोरा में कैलाश का मंदिर निर्माण करता है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा में कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। अब ध्रुव आता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। इसमें बतलाएंगे अगर त्रिपक्षीय मैप के जरिए समझा देंगे। इसमें 3 गो है कि शासक भाग लेता है और जो पुलिकेशन द्वितीय को हराया था उसी को मतलब जीतने के लिए लड़ता है कि यहाँ पे वो शासक हम करेंगे, है ना। तो ये बताएंगे। तो यहाँ पर ध्रुव याद रखना है। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। क्लियर यहाँ तक? ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। अब समझते हैं यहाँ पर अमोघ वर्ष, यहाँ अमोघ याद रखें ना, अमोघ मेंग से याद रखें, अमोघ मेंग अमोघ है ना। तो अमोघ है तो यहाँ अंतिम शासक किस हो जाएगा? राष्ट्रकूट का अंतिम शासक क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष, अमोघ याद रखना है। अच्छा, एमोंग से याद रखेगा। एमोंग मतलब होता है 2 से अधिक। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच, 2 के लिए बिटवीन यूज करते हैं, 2 के लिए बिटवीन। और एमोंग मतलब 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं, रिलेट करवा रहा है। तो एमोंग से याद रखेंगे अमोघ है तो इस याद रखना है अमोघ याद रहेगा अमोघ। तो राष्ट्रकूट का अंतिम शासक क्या चलाएगा? अमोघ, जिसने क्या है? कन्नड़ साहित्य के 3 कवि इसमें रहते थे। याद रखना है इसके समय में कन्नड़ साहित्य के 3 कन्नड़ मतलब भाषा समझ रहे हैं ना, कर्नाटक से कन्नड़ है ना। तो कन्नड़ साहित्य के इसमें 3 कवि रहते थे जिसका नाम क्या है? पन पोन रन। अब समझते ये योग्य शासक था। यह जो अमोघ वर्ष है जो योग्य शासक था, शासक कहता था योग्य था। इसमें 3 पन पोन रन 3 कवि रहते थे कन्नड़ भाषा के, जिसने अब यहाँ पर समझता है इसमें जिसने जैन धर्म की शिक्षा लिया था। यह शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा मतलब यह जैन धर्म की शिक्षा ली थी। क्लियर यहाँ तक? आप समझते हैं पल्लव वंश, या पल्लव वंश से बिलोंग करता है, ठीक ना। पहले ही पढ़ लेते हैं, इस पर से यहाँ पर समझेंगे। जैसे पढ़िए, इससे पहले पढ़े थे वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयदेव थे। जयदेव के पास पुलिकेशन द्वितीय आया। पुलिकेशन द्वितीय पर से कीर्ति वर्मन इसका लास्ट शासक हो गया। तो हम वातापी के चालुक्य पढ़ लिए, इस पर से समझे हम वातापी कीर्ति वर्मन को दंती दुर्ग पराजित कर देता है। इस पर से आ जाता है कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट वंश चलाता है। इस पर से हमने देखे कृष्ण प्रथम जो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। इसी प्रकार
प्रकार अति ध्रुव आता है जो त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय दल में भाग लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव पद से हमने देखा कृष्ण प्रथम पद से ध्रुव पद से लास्ट में हम देखे अमोघ वर्ष में क्या 3 गो कवि साहित्य रखता पन पौन रण रहते थे। इसके बाद अमोघ के बारे में हम और समझे कि योग्य शासक थे और यह जैन धर्म की शिक्षा लिया हुआ था। तो अमोघ वंश यहाँ पर समझ गए। आप पल्लव वंश के बारे में समझते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु पल्लव। अब देखिए पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। क्लियर? अच्छा, महेंद्र वर्मन को कौन पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। अभी जो वातापी के चालुक्य था वो किसको पराजित कर दिया था? या महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फिर नरसिंह वातापी के पुलकेशन द्वितीय या जो है ये जब पराजित कर देता है इसको, पुलकेशन द्वितीय किसको पराजित कर देता है? या पराजित कर देता है इसको, तब काशीकोंड की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक ना। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या बोलते हैं, नरसिंह वर्मन आ गया। नरसिंह वर्मन पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके यह वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर संस्थापक सिंह विष्णु पस महेंद्र वर्मन, महेंद्र पस नरसिंह वर्मन चलाएगा। नरसिंह वर्मन चलाएगा। अपराजित चोल शासक आदि द्वारा अपराजित चोल शासक द्वारा आदि द्वारा पराजित हो जाता है। इस पर से इसका अंतिम शासक है अपराजित। इसको चोल शासक द्वारा पराजित कर दिया जाता है और यहाँ पर पल्लव के जगह पर चोल चलाता है। पल्लव के जगह पर चोल, पल्लव वंश के चोल वंश के पल्लव के जगह पर चोल चलाता है। यहाँ पर लिखा है पल्लव वंश के अति ध्वंसा करके कौन चलाता है? चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा? विजयालय। समझते हैं? चोल वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा? विजयालय। इस पर से है प्रांतक प्रथम, मदुराई कोंड और उद मेरु अभिलेख, मतलब कि यह सब करवाया है। और यहाँ पर है कि राज प्रथम सिलोन यानी श्रीलंका पर आक्रमण किया था और यश ने अपना उपाधि क्या धारण किया था? मामुंडी चोल श्रीलंका पे यहाँ पर आक्रमण करके और उपाधि का धारण किया था। यह उपाधि धारण किया था मामुंडी चोल, याद रहेगा ना? मामुंडी चोल। क्या? मामुंडी चोल। राज प्रथम, राज होना चाहिए तो यहाँ राज लिख दिया। ठीक ना। राज प्रथम क्या किया था? मामुंडी चोल का उपाधि धारण किया था श्रीलंका पर आक्रमण करके। राजेंद्र प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम इसने सबसे प्रतापी चोल शासक है। यह सबसे प्रतापी चोल शासक है। कौन? राजेंद्र। हम वातुपी के चालुक्य पढ़े थे लेकिन ये अभी चोल पढ़ रहा है, कंफ्यूज मत होना, अभी चोल पढ़ रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है कि सबसे प्रतापी चोल शासक कौन है? श्रीलंका को चोल शासक राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। सबसे प्रतापी चोल शासक कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, जो श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था। किसको? श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था। क्लियर। यहाँ पर है बंगाल पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के शासक कौन था? महिपाल था। उस समय यहाँ के शासक कौन था? महिपाल था। क्लियर है ना। यहाँ के शासक उस समय कौन था? महिपाल था। ठीक है। और यहाँ पर गंगोई कोंड की उपाधि धारण किया था। श्रीलंका पर आक्रमण करके उपाधि तो धारण कर लिया तो मामुंडी चोल का है ना। तो ये इसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, यहाँ से क्या उपाधि धारण कर लिया? गंगोई कोंड का। ठीक है। अब इसने इंडोनेशिया सुमात्रा पर भी आक्रमण किया था। इंडोनेशिया पर भी इसने आक्रमण किया था। कहाँ किया था? इंडोनेशिया पर भी यह आक्रमण किया था। क्लियर। इंडोनेशिया पर यह आक्रमण किया था। कौन? राजेंद्र पर। श्रीलंका बंगाल इंडोनेशिया, श्रीलंका बंगाल इंडोनेशिया। तो हम यहाँ पर समझे प्रांतांक, विजयालय, राज और राजेंद्र, इसका संस्थापक देख लिए। अच्छा चलिए अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि यहाँ कनौज जो है, मैं आपके द्वारा थोड़ा समझाने में मजा आ जाएगा। कनौज हो गया, यहाँ पर हर्षवर्धन को पराजित कर देता है ना। तो कर देता है तो यहाँ पर देखिए 3 गो है कि यहाँ पर ये 3 गो यहाँ पर क्या करता है? सबसे पहले तो यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पुलकेशन द्वितीय ये क्या करता है? जाके इसको हरा देता है, हर्षवर्धन को यहाँ पर हरा दिया इसको। फिर क्या किया? ये यहाँ पर आया, ये हरा देता है, महेंद्र वर्मन को हरा दिया। फिर यहाँ से क्या करता है?
फिर एक बार आता है, लेकिन नरसिंह वर्मन हम की इसको हरा देता है ना। ये तो लिख दिए, बता दिए है। अच्छा, वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है, ये तो इजी है, कांची कोंडम। यहाँ पर समझते हैं कि चोल बंगाल, चोल की राजधानी का तंजौर हो जाएगी, चोल की राजधानी तंजौर हो जाएगी। अति विजयालय श्रीलंका को मामुंडी कोंड का उपाधि धरता है, ये सब तो बतला दी है। चोल के बारे में थोड़ा याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन और नौसेना भी रखता था। स्थानीय स्वशासन चोल के समय याद रखना, स्थानीय स्वशासन नौसेना, स्थानीय स्वशासन नौसेना, स्थानीय स्वशासन और सेना, बस इतना याद रहेगा, समझिए कि आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ तक लगते हैं पूरा कवर हो गया। अब समझते हैं पल्लव वंश, ठीक है ना। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा, सिरुवंश महेंद्र वर्मन, नरसिंह महेंद्र वर्मन पर से नरसिंह वर्मन, ये सब देख लिए थे। अपराजित, इसको चोल के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। फिर बाद में अब समझते हैं देखिए वातापी के चालुक्य, पल्लव राष्ट्रकूट देख लिए। सबसे पहले वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश, चोल वंश देख लिए। अब समझते हैं पाल वंश, कंफ्यूज मत होना है। पाल वंश क्या है, 7वीं से 11वीं ईस्वी तक माना जाता है, 7वीं से 11वीं। तो क्या है, पाल वंश। इसका संस्थापक गोपाल हो जाएगा, पाल गोपाल इजी है, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा। अंतःपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, अंतःपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा। इसने अंतोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, अंतोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन किया था, गोपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल क्या किया था, अंतोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इस पर से समझते हैं। राजधानी इसका मुंगेर था। पाल वंश की राजधानी कहाँ था दोस्तों, मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ था, मुंगेर, याद रहेगा ना। इस पर से आता है धर्मपाल, क्या आता है, धर्मपाल। इस पर से आता है धर्मपाल। तो धर्मपाल के बारे में समझना है। यह भागलपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर धर्मपाल यानी कह सकते हैं विक्रमशील विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ये भागलपुर विश्वविद्यालय लिख दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर परफेक्ट आपको याद रखना है कि धर्मपाल क्या विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था, धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था, धर्मपाल। और ये गोपाल क्या था, अंतोपुरी विश्वविद्यालय। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब महिपाल के बारे में समझते थे, जिसको किसने हराया था, यहाँ पर इसे तो अंडरलाइन कर दिए है, राजेंद्र चोल ने। और यहाँ पर क्या गंगोई कोंड का उपाधि धारण किया था, गंगोई कोंड यहाँ पर दिए थे। किसका उपाधि धारण कर लिया था, गंगोई कोंड का उपाधि धारण कर लिया था। किसको, महिपाल को हराकर। महिपाल को ये हरा देता है राजेंद्र चोल, और गंगई कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। किसका, गंगई कोंड का उपाधि धारण कर लेता है महिपाल। संस्थापक गोपाल हो जाएगा, गोपाल। इस पर से गोपाल अंतोपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है। इस पर से धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है। महिपाल राजेंद्र चोल महिपाल, इस पर राजेंद्र चोल आक्रमण कर देते हैं। इस पर से समझते हैं पाल वंश खत्म। पाल वंश के संस्थापक गोपाल पर से धर्मपाल पर से महिपाल। धर्मपाल धर्मपाल महिपाल। अब समझते हैं सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, सामंत सेन हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन हो जाएगा। और विजय सेन वास्तविक संस्थापक है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, और इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, विजय सेन हो जाएगा। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, तो विजय सेन हो जाएगा। इसका वास्तविक संस्थापक विजय सेन हो जाएगा। और इसी के समय जयदेव
गीत गोविंद का रचना किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के लिए अब फेमस है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, सामंत सेन पर से कौन थी, इसका वास्तविक संस्थापक विजय सेन को माना जाता है। तो पाल वंश, इससे पहले देखे थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, गोपाल अति अंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करता है, इस से समझते थे। अति धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को गोपाल, धर्मपाल और समझते महिपाल, महिपाल को राजेंद्र हरा देता है, राजेंद्र प्रथम, और अति गंगोई कुंड की उपाधि धारण कर लेता है। इस पर से सामंत सेन, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन हो गया, सामंत सेन, और सेन वंश का वास्तविक सामंत विजय सेन हो जाएगा। सेन वंश का वास्तविक सामंत विजय सेन हो जाएगा। इसके दरबार में जयदेव रहते थे। गीत गोविंद की रचना क्या है, अब समझते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश है, कंफ्यूज मत होना है, ठीक ना। उधर चोल वंश के संस्थापक विजयालय था, यहाँ पर चंदेल वंश है। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। इसका संस्थापक अति नुनुक है, नुनुक नुनुक नुक नुक चोल 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 नहीं, चोल के वहाँ पर पढ़ा दिए विद्यालय। चंदेल है, चंदेल चंदेल, चंदन कर लो, चंदेल चंदन कर लो। तो चंदेल का क्या हो जाएगा, चंदेल का नुनुक, नुनुक नुनुक नुनुक, थोड़ा चंदन, नुनुक। तो याद रखना है, चंदेल वंश का संस्थापक नुनुक हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक, नुनुक नुनुक नुनुक। चोल वंश का विजयालय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चंदेल है तो चंदेल का नुनुक, चंदेल है, चंदेल है, चंदेल है, नुनुक। अच्छा, यशोवर्मन खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन। खाली इतना याद रखना है कि चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अगर शासक आप याद करना चाहते हैं तो यशोवर्मन कीजिए, आप याद रख सकते हैं यशोवर्मन। क्या याद रख सकते हैं, यशोवर्मन। यशोवर्मन ने क्या किया था, खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या करवाया था, खजुराहो विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, यशोवर्मन ने करवाया था, यशोवर्मन ने करवाया था, यशोवर्मन, यशोवर्मन। अगर चंदेल वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नुनुक संस्थापक हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक हो जाएगा, चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक हो जाएगा। यशोवर्मन, यशोवर्मन जो खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, यशोवर्मन खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रख सकते हैं आप, यह चंदेल वंश से रिलेटेड है, यानी चंदेल शासकों ने खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पूछा हुआ, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो चंदेल वंश के शासक क्या करवाया था, खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और धंग कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया था, धंग कंदारिया महादेव। चंदेल वंश के शासक क्या करवाया था, तो याद रखना है, कंदाथी खजुराहो का विष्णु मंदिर और कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, याद रहेगा, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि चंदेल वंश के शासक नुनुक हो जाएगा, नुनुक पर से यशोवर्मन, यशोवर्मन पर से हमने क्या देखा, धंग, नुनुक नुनुक यशोवर्मन धंग, नुनुक यशोवर्मन धंग, नुनुक यशोवर्मन धंग। क्लियर है। आप समझते हैं राजपूत काल। देखिए इसमें 4 गो था, इसको 800 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है, 800 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। किसको माना जाता है, राजपूत काल। यहाँ पर दिया होगा कि पृथ्वीराज को पुस्तक चंद बरदाई में पृथ्वीराज रासो के अति चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई पुस्तक में 4 वंश का उदय हुआ, ऐसा सुनने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में 4 वंशों का उदय पता चलता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कौन कौन सा है। प्रतिहार जो गुजरात में है, और नागभट्ट इसका संस्थापक है। प्रतिहार जो नागभट्ट इसका संस्थापक। अच्छा, इसका मैप में थोड़ा ही समझा देते हैं। यहाँ पर है प्रतिहार आ गया, तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर त्रिपक्षीय मतलब 3 गो शासक मिलके एक जगह कौनज है, जहाँ पर पुलकेशन हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। तो वहीं पर कब्जा करने के लिए, ये तीनों कब्जा करने के लिए वहाँ पर आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। तो सबसे पहले हम समझे प्रतिहार। देखिए यहाँ पर पाल वंश से कौन संस्थापक, अंतोपुरी हो जाएगा, है ना। धर्मपाल जो अति विक्रमशिला या बर्जियान यहाँ पर निर्माण करवाया था, है ना।
तो यहाँ से धर्म अति महिपाल राजेंद्र चोल आक्रमण, तो देखिए यहाँ पर रिलेट करके धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, कौन? धर्मपाल लेता है, धर्मपाल लेता है। और इधर से क्या ले लेता है? नागभट्ट ले लेता है। और नीचा से कौन लेता है? ध्रुव ले लेता है। कौन लेता है? ध्रुव ले लेता है। तो ध्रुव ले लेता है और यहाँ पर क्लियर हो गया ना। देखिए गोपाल वंश से कौन त्रिपक्षीय में भाग लेता है? तो अति गोपाल वंश से त्रिपक्षीय में धर्मपाल ले लेता है। गोपाल वंश के ऐसा कौन सा शासक है जो त्रिपक्षीय में भाग लेता है? तो धर्मपाल। राष्ट्रकूट के कौन सा ऐसा शासक है जो त्रिपक्षीय में भाग लेता है? तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर ध्रुव ले लेता है। और नागभट्ट के कौन सा? प्रतिहार। तो इसमें जीत किसका होता है? प्रतिहारी। सब कहाँ आक्रमण करता है? कनौज पर आक्रमण अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, आक्रमण करता है। तो इसमें जीतता कौन है? लास्टली कौन जीता है? प्रतिहार। क्लियर है ना। तो यहाँ पर प्रतिहार जीतता है, तो वही हम समझ रहे थे। यहाँ पर प्रतिहार वंश के प्रतिहार गुजरात में है, इसका संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा। प्रतिहार शासक जीतता है त्रिपक्षीय संघर्ष में। क्लियर है। तो प्रतिहार, इसका हम बात कर रहे थे कि प्रतिहार गुजरात में है, इसका संस्थापक नागभट्ट है। वत्सराज जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, वत्सराज प्रतिहार वंश जीतता है यहाँ से, है ना, प्रतिहार वंश जीतता है, हम बोल दिए हैं। और यहाँ पर वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, विजेता नागभट्ट, ठीक है ना, गौर करना है इस पर। अब है मिहिर भोज। मिहिर भोज जिसका राजधानी का मिहिर भोज आता है, यह राजधानी कनौज बना लेता है। मिहिर भोज आता है जो इस अपना राजधानी कहाँ बना लेता है? कनौज बना लेता है। मिहिर भोज आता है, राजधानी कहाँ बना लेता है? कनौज। इस पर से आता है यशपाल अंतिम शासक है ना, यशपाल इसका अंतिम शासक है। तो प्रतिहार वंश के खाली इतना याद रखना, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा। नागभट्ट प्रतिहार वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा? नागभट्ट। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा। और इसका अंतिम शासक यशपाल हो जाएगा, यशपाल। प्रतिहार वंश के अगर संस्थापक के बात करें तो नागभट्ट, प्रतिहार वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट, इसका अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल। प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो क्या हो जाएगा? यशपाल। प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा और इसका अंतिम शासक क्या हो जाएगा? यशपाल हो जाएगा। अब समझते हैं परमार वंश। परमार मालवा के क्षेत्र में उपेंद्र राजा भोग, मतलब उपेंद्र इसका संस्थापक होगा परमार का, ठीक है ना। और राजा भोग अति धारा नगरी ज्योतिष गुजरात मूल संस्थापक इसका मूल संस्थापक गुजरात। भीम प्रथम ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण किया था। मोहम्मद गजनवी सोम मंदिर पर लूटा था इसी के समय में, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं भीम प्रथम के समय भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक ना, मोहम्मद गौरी को हराया था। समझते हैं परमार मालवा क्षेत्र, मालवा। और यहाँ चालुक्य में क्या हो जाएगा? मूल राज्य संस्थापक इसका हो जाएगा, मूल राज्य संस्थापक जो गुजरात में है चालुक्य के। दोस्तों आपको इतना याद रखना है, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गुजरात। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? मूल राज हो जाएगा। फिर भीम प्रथम दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराया था। चालुक्य अलग था, ये चालुक्य अलग है, ठीक है ना। आप समझते हैं चौहान वंश। वासुदेव इसका संस्थापक हो जाएगा, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। अरुणो राज विग्रह हरि केली पृथ्वीराज चौहान, बहुत फेमस है पृथ्वीराज चौहान, बहुत आज्ञात्वर था। तो चौहान वंश के संदर्भ वासुदेव हो जाएगा। फिर समझते हैं पृथ्वीराज चौहान। उत्तरायण के प्रथम युद्ध में, तो बहुत फेमस है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन 1192 ईस्वी में उल्टा हो गया, ठीक ना। इसको हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को किस कौन हरा देता है? मोहम्मद गौरी हरा देता है उत्तरायण के द्वितीय युद्ध। और चंदवार के मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है, जयचंद को पराजित कर देता है। किसको करा देता है? जयचंद को पराजित कर देता है। इसके बाद हम आगा देखेंगे दिल्ली आक्रमण के बारे में। मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद गौरी कैसे करता है, थोड़ा ट्रिक बतला देते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम बस
गुलाब से गुलाम बस, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सा से सैयद, लो से लोदी। तो गुलाब खिले तो सांस लो, एवक जल गया खिग्र खीब ओ, एवक जल गया खीबो, अरे एवक जल गया खियावो भाई, मरहुर गया। एवक जल गया खीबो, 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 ठीक है ना। एवक जल गया खीबो। तो इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, फिर इसे आगे अपलोड करेंगे।